आप कभी ये सोच के देखो कि हर साल नए गोल सेट होते हैं, नए सपने बनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में वही के वही स्टक रहते हैं। क्या आप भी फील करते हो कि आप इस साइकिल में अटक चुके हो, स्टक हो चुके हो एंड आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है, उस ट्रैप से बाहर निकलना है? देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं इस लूप को तोड़ने वाला हूँ, आपका माइंडसेट शिफ्ट करने वाला हूँ। एंड अगर आप सीरियस नहीं हो तो इस वीडियो को अभी छोड़ देना एंड वही चीज़ करना जो आप बेटर कर सकते हो। पॉर्न वीडियोस देखना, गेम खेलना या फिर स्क्रॉलिंग करना। बेस्ट ऑफ लक। आपको पता है रियल चैलेंज क्या है? एक आदमी सुबह उठता है, उठते ही फोन स्क्रॉल करता है, इंस्टाग्राम के डीएम्स चेक करता है, उसके बाद दिन भर बिजी रहता है एंड शाम को घर आने के बाद सोचता है कि कल कुछ नया स्टार्ट करूंगा। लेकिन फिर कल आता है और फिर वही चीजें रिपीट होती है और कुछ भी नहीं बदलता। एंड इसी चीज को समझने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया एंड स्टडी में यह पाया कि 40% लोग अपने गोल सेट तो करते हैं लेकिन उनके ऊपर कभी भी एक्शंस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें डिसीजन पैरालिसिस और फेलियर का डर होता है। एंड इसीलिए अगर आपको आपके लाइफ में ग्रो करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको डिसीजन पैरालिसिस एंड फेलियर के डर को अपने दिल से एंड दिमाग से निकालना पड़ेगा, तब जाके आप आपके लाइफ में ग्रो कर पाओगे। 3 सबसे बड़े रीजंस क्यों लोग लाइफ में हमेशा स्टक रहते हैं। नंबर 1, कंफर्ट जोन का ट्रैप। हमारे ब्रेन को इस तरीके से रिप्रोग्राम किया गया है, वायर्ड किया गया है कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में जीता है, ग्रोथ मोड में नहीं। एंड हमारे ब्रेन को कंफर्ट ज्यादा पसंद है कंपेयर टू चेंजेस। अगर आप आपके लाइफ में कुछ चेंज करने का सोचोगे तो आपका ब्रेन आपको ट्रिक करेगा एंड कंफर्ट क्यों बेटर है इसके आपको प्रूफ देगा। एंड यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लेकिन भाई इस चीज का सोल्यूशन क्या है? एंड ये चीज मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। डेली डिस्कंफर्ट फेस करो, कोल्ड शावर लो, नए लोगों से बात करो, नई स्किल सीखो, खुद को किसी चीज में अपग्रेड करो। एंड अब आप बोलोगे कि भाई कोल्ड शावर से क्या ही होता है? आपने देखी होगी एलेक्स हार्मोजी की वीडियो एंड आपने सोचा होगा कि यार ये तो बंदा सही बोल रहा है, कोल्ड शावर लेने से कुछ नहीं होता, आप सबसे पहले काम स्टार्ट करो। लेकिन आज वो बंदा उस लेवल पे है, लेकिन जब उसने स्टार्ट किया था, डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कोल्ड शावर लिया होगा, लेकिन उसने उसके फियर को उसके लाइफ से इलिमिनेट किया बार बार ट्राई करके। सो अगर आप ऐसे बंदे हो जो अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करना पड़ेगा। एंड अगर आपको मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करना है तो सबसे पहले आपको आपके लाइफ से फियर को इलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड फियर को इलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट वे है कोल्ड शावर्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ह्यूमन कोल्ड शावर से काफ़ी ज़्यादा डरता है, फियर होता है। तो इसीलिए आपको दिन के स्टार्टिंग में ही अगर आप कोल्ड शावर लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने डर को रिमूव कर रहे हो, उस फियर को रिमूव कर रहे हो अपने लाइफ से एंड मेंटल रेजिलियंस बिल्ड कर रहे हो। एंड सेकंड चीज जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो है 5 सेकेंड्स रूल्स। इसमें आपको बैकवर्ड काउंट करना है, 5 4 3 2 1। एंड जैसे ही 0 आ जाएगा, वैसे जो भी टास्क आपके हाथ में है एंड जो भी काम आप करना चाहते हो उसके ऊपर बिना सोचे एक्शन लेना है, डायरेक्टली काम पे लग जाओ। इससे आप डिसीजन फटीग को रिमूव कर रहे हो, फियर ऑफ फेलियर को रिमूव कर रहे हो एंड डायरेक्टली एक्शन ले रहे हो, टास्क के ऊपर फोकस कर रहे हो। नंबर 2, फेलियर का डर। जब हम फेलियर के बारे में सोचते हैं तो ब्रेन का एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है एंड वो हमें फाइट से फ्लाइट मोड में डाल देता है। एंड इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च हुआ था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स में एंड उनके स्टडी के मुताबिक 92% लोग अपने लाइफ में कभी भी गोल्स अचीव नहीं करते, क्योंकि वो फेल्यूर और लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इससे डरते हैं। एंड फक, दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल टुडे। क्योंकि सोसाइटी ने हमारे माइंड को इस तरीके से रिप्रोग्राम किया है कि अगर आप फेल्यूर हो तो आप फेल्यूर हो, यू आर डम, यू आर एज होल, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट वर्थ ऑफ एनी सक्सेस। एंड इसी चीज़ की वजह से आज हम रिस्क लेने से डरते हैं, फेल होने से डरते हैं। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है भाई? मैं ये चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो चीज़ आज तक मैंने सीखी है एंड जो चीज़ मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। रिफ्रेम फेल्यूर। क्योंकि जब तक आप फेल्यूर को रिफ्रेम नहीं करोगे, आप आपके लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी सक्सेसफुल लोग आपने देखे होंगे, वो लोग आज सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बार खुद को लाइफ में फेल किया है। वो उस चीज़ में काफ़ी बार फेल हुए हैं, तब जाके आज वो सक्सेसफुल है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके पहले मेरे 600 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं एंड तब जाके आज मेरे कुछ XYZ सब्सक्राइबर्स होंगे। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में फेल नहीं होता, कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड नहीं करता, तो आज मैं यहाँ तक भी नहीं होता, क्योंकि मैंने भी 0 से ही स्टार्ट किया था एंड मैं आज यहाँ तक हूँ। सो इतने भी कोई बड़ी ऑडियंस नहीं है मेरी, इसलिए मैंने बोला कि मैं फ्यूचर में भी यही करता रहूँगा। आपको आपके फेलियर से सीखना पड़ेगा,
आपको फेल्यूर को रिफ्रेम करना पड़ेगा एज अ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज 1000 रुपये लॉस किए, लेकिन अगर आप उस लॉस को फेल्यूर कंसिडर करके छोड़ दोगे तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे और रिस्क नहीं लोगे। आपको उससे कुछ सीखना है, लेसन लेना है, लर्निंग करना है एंड ऐसे रिफ्रेम करना है कि मैंने आज 1000 रुपये लॉस करके ये चीज़ सीखी। दैट्स द वे। इस चीज़ से आप आगे बढ़ोगे, सक्सेसफुल बनोगे। नंबर 2, स्मॉल विन्स बिल्ड कॉन्फिडेंस। भाई, अगर आपको आपके लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो सबसे पहले छोटी छोटी अचीवमेंट को फील करना सीखो। क्योंकि अगर आप कुछ छोटा अचीव करोगे आपके लाइफ में, आप में 1% कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप डेली करते रहोगे, कुछ ना कुछ अचीव करते रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे चला जाएगा जहाँ पे आप सोसाइटी के थॉट्स को कंसिडर नहीं करोगे। यू विल से दैट फक, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू एंड आई नो माई वर्थ। एंड यही कॉन्फिडेंस आपको ज़रूरी है आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आप इसी से फेल्योर के डर को अपने लाइफ से रिमूव कर सकते हो। नंबर 3, यूर सराउंडिंग। हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग उसी तरीके से होती है जिस तरीके के लोग हमारे आसपास होते हैं। अगर आपके आसपास निगेटिव लोग हैं तो आप निगेटिव ही बनोगे। अगर आपके आसपास डम लोग हैं तो आप डम ही बनोगे। एंड अगर आपके आसपास पॉजिटिव एंड सुपर रिच लोग हैं तो आप पॉजिटिव एंड फकिंग रिच ही बनोगे। एंड मैं कभी भी विदाउट प्रूफ्स एंड हवा में बातें नहीं करता। इस टॉपिक के ऊपर भी रिसर्च हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड इनके स्टडी के मुताबिक आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके हैबिट्स डिपेंड करते हैं उन 5 लोगों के ऊपर जिन 5 लोगों के साथ आप डेली रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो। एंड वैसे ही आपका माइंड भी सोचेगा एंड आपके हैबिट्स भी वैसे ही होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले अपने सर्कल को ऑडिट करो। आपके सर्कल में कौन सा बंदा ज़्यादा ड्रामा करता है, निगेटिविटी फैलाता है एंड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ऐसे लोगों को अपने लाइफ से रिमूव कर दो, क्योंकि ये लोग आपको ग्रो होने तो नहीं देंगे लेकिन आपको नीचे खींचेंगे। तो ऐसे लोग आपको आपके लाइफ में नहीं चाहिए। सराउंड योर सेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल। अगर आपको आपके लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, ग्रोथ हासिल करनी है, तो आपको अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड रखना है जिसका ग्रोथ माइंडसेट है। मतलब क्या होता है? जो बंदा बुक्स, पॉडकास्ट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टिंग, इन चीज़ों के बारे में बात करता है एंड खुद के साथ साथ दूसरों की स्किल सेट कैसी अपग्रेड हो, कैसी एनहांस हो, उन चीज़ों के बारे में सोचता है, वैसे बंदों के साथ खुद को सराउंडेड रखो। क्योंकि ऐसे लोग आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, आप में पॉजिटिव एनर्जी देंगे एंड आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प भी ज़रूर करेंगे। क्योंकि पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट बंदे के साथ टाइम स्पेंड करके आपका भी सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से रिप्रोग्राम होगा एंड आप भी पॉजिटिव पर्सन बन जाओगे, जो बंदा इन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। मुझे पता है कि 99% लोग इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 1 घंटे तक मोटिवेटेड फील करेंगे एंड उसके बाद छोड़ देंगे, अपनी पुरानी हैबिट्स के ऊपर वापस चले जाएंगे एंड वही ज़िंदगी जिएंगे जो वो जी रहे हैं एंड उसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। लेकिन मुझे पता है आप लोग अलग हो, क्योंकि आप फैज़ आर्मी से बिलोंग करते हो। एंड बस एक ही सवाल है कि इस वीडियो को देखने के बाद, आपका माइंडसेट चेंज करने के बाद, इस नॉलेज को लेने के बाद, आपको टूल्स देने के बाद, क्या आप एक्शन लोगे? एंड अगर आप इन तीनों में से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो एंड किसी भी ट्रैप में फंसे हुए हो, तो कमेंट ज़रूर करना। अपन दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई एम विथ यू। एंड ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है।